और ये हमारे ससुराल पक्ष का पुश्तैनी मकान। अभी यहाँ कोई नहीं रहता, अभी सब नीचे। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं संजय सिंह बिष्ट आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में स्वागत करता हूँ। और पार्टी दगड़ियों कैसे रचा, प्रणाम, पहला सबन का प्यार, सब ठीक रहा ने, सब ठीक रहा हमला या ठीक छा। तो दोस्तों आज इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर 1 बजे से। पिछले 1-1.5 हफ्ते से मैं कोई भी नया व्लॉग नहीं डाल पाया। पिछले दिनों में शादी की कुछ व्यस्तता थी, कुछ उस व्यस्तता के कारण, और कुछ तबीयत भी ख़राब थी। अभी भी आप अगर सुन पा रहे होंगे तो मेरे मतलब गले में खराश है, आवाज़ प्रॉपर्ली ठीक से निकल नहीं पा रही है। तो आज थोड़ा बहुत ठीक लग रही थी, तो मैंने कहा चलो आज व्लॉग की शुरुआत करते हैं। हालांकि व्लॉग के लिए कुछ मटेरियल तो बना नहीं, लेकिन उससे पहले आज मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। आपने अगर कुछ नोटिस किया हो तो आज मेरे गले में ये कॉलर माइक लगा हुआ है। तो मैंने ये फ्राइडे को ही मंगवाया था और सैटरडे को डिलीवर हो गया था। और तो ये है क्रेनेरो कंपनी का S9 मॉडल, जिसमें कि 2 माइक्रोफोन आते हैं। देखिए, एक मैंने लगा रखा है और एक इसमें ये लगा हुआ है। तो अगर आप किसी 2 लोगों को उसमें लगाना चाहें तो उसमें काम आता है। मैंने कहा चलो जब हम परचेज़ कर ही रहे हैं तो इन एडवांस थोड़ा आगे की सोच कर चलते हैं कि इन फ्यूचर अगर मान लो 2 लोगों को एक साथ बात करनी हो, थोड़ा डिस्टेंस में हो, तो ये तब भी काम आए, तब अपग्रेड करने की ज़रूरत ना पड़े। पहले ही हम थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन ले लेते हैं। तो देखते हैं दोस्तों इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है। तो अब आज जो मैं आपको ये व्लॉग दिखाने जा रहा हूँ, हम इस साल, जैसा कि मैंने बताया ना, हमारा हर साल का रूटीन है कि हम गांव में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान ज़रूर जाया करते थे। लेकिन इस साल कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि हम जा नहीं पाए। कुछ माता जी की तबीयत कह लीजिए या कुछ और भी कई वजहें थी। तो अब ये साल तो अंत होने को आ रहा है और अभी तक तो ऐसा कोई चांस लग नहीं रहा कि शायद जा पाएंगे। बाकी देखो आखिरी मोमेंट तक क्या होता है। लेकिन ऐसे ही मैं परसों अपनी हार्ड ड्राइव खंगाल रहा था, तो मुझे उसमें पिछले साल के कुछ वीडियोस मिले। हालांकि वो उस टाइम मैंने व्लॉगिंग शुरू नहीं की थी और वो वीडियो इस पर्पज़ से थे भी नहीं कि मैं उसको एडिट करके इकट्ठा करके एक व्लॉग बनाऊंगा। तो इसलिए हो सकता है उसमें वो थोड़ी क्वालिटी ना लगे, कुछ कैमरा वर्क ठीक ना हो, कैमरा थोड़ा ज़्यादा हिल रहा हो उसमें। और ज़्यादातर वीडियो मैंने वर्टिकली बनाए हैं, उसमें 9:16 रेशो के, जबकि इसमें यूट्यूब में जो रेशो चलता है 16:9 वाला चलता है। तो कैसे ना कैसे एडजस्ट करके एक छोटी छोटी वीडियो बनाई है जो हम पिछले साल गए थे गांव के लिए। तो जैसे जैसे वीडियो मिलती चलेगी वैसे वैसे उन वीडियो को डाला है क्रमवार तरीके से, और थोड़ी सी पीछे से नरेशन करेंगे, बताएंगे आपको। क्योंकि वो वीडियो मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि मैंने व्लॉगिंग के लिहाज से नहीं शूट की थी। तो चलिए आज चलते हैं अपने गांव की सैर को, अपने ससुराल की सैर को, और देखें वहाँ पर क्या क्या हम दिखा पाते हैं आपको। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों इस समय हम पहुँच चुके हैं दिल्ली से हल्द्वानी, जो कि कहलाता है कुमाऊँ का गेटवे, और जा रहे हैं चौखुटिया अपने ससुराल वाया रानीखेत, और ये है भीमताल। और भीमताल में उतरे और बोटिंग न करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों हम भी उतर पड़े थे अपनी फैमिली के साथ बोटिंग करने के लिए। और आप देखिए स्लोमो वीडियो चल रहा है, क्या मज़ेदार लग रहा है। हाँ, ऐसे में तो अचानक पीछे से कोई लाइट म्यूजिक बजे तो क्या मज़ा आ जाए। तो ये देखिए हमने 2 बोट ली हुई हैं, एक में तो है हमारी बेटी और हमारी कलादी सवार, और दूसरी बोट पर थे हम दोनों। और ये देखिए एक और स्लोमो का वीडियो आ गया है। इसमें जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि हम मई एंड में गए थे, इतनी गर्मी थी, लेकिन जब हमने पानी में हाथ डाला था कितना ठंडा पानी, शीतल जल था, बिल्कुल पूछ ही नहीं। और ये भी स्लोमो में शूट की गई है फ़ोटो। हालांकि इसमें शूट करने में मुझे डर लग रहा था क्योंकि मैंने कैमरा दिया था मिसिस को और उनको सख्त हिदायत दी थी कि भाई कुछ भी हो जाए कैमरा छूटना नहीं चाहिए। पता लगे वीडियो बनाने के चक्कर में कैमरा चला गया। तो आप भी आनंद लीजिए इस शीतल जल का।
और इसके बाद आया दोस्तों अपनी फ़ोटो खिंचवाने का मौका। जैसे कि आप देख रहे थे स्लोमो में जो मल्लाह था वो तो बड़ी आसानी से चप्पू चलाया जा रहा था, लेकिन हमसे तो चले नहीं और हमसे ना चलते देख कैमरामैन ने सीधा फोकस आउट कर दिया। लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन अभी अरे ये चप्पू अटक गया लग रहा है, हंसता नहीं है ये। चले फिर एक बार कोशिश करते हैं। हाँ चलो एक बार फिर करते हैं। रेडी स्टार्ट। अरे कैमरामैन उधर कहाँ ले जा रहे हो भाई, फोकस इधर करो। माना कि नज़ारे अच्छे हैं, अभी वीडियो फ़िलहाल मेरी बननी है, सामने लाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा और, ये बहुत बढ़िया। तो दोस्तों लेते लेते राम का नाम आ पहुँचे हम कैंची धाम। जी हाँ, ये वही कैंची धाम है जो आजकल प्रसिद्ध है नीम करौली बाबा जी के आश्रम की वजह से, जहाँ पर कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग यहाँ पर दर्शन करने आ चुके हैं, और विराट कोहली भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। हम भी पहले आए जाया करते थे, बस से देखा करते थे, लेकिन पहले सीधा निकल जाया करते थे। लेकिन कुछ समय से हमें भी यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि कुछ सालों से हम भी यहाँ पे आते हैं, उनके आगे माथा टेकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। और इसके बाद पहुँचे हम दोस्तों रानीखेत, जहाँ पर हमने कुछ फ़ोटो क्लिक करवाई। तो ये देखिए, ये है युद्ध स्मारक रानीखेत का, क्योंकि रानीखेत एक कैंटोनमेंट एरिया है, बहुत खूबसूरत एरिया है, अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। और ये भी आप वीडियो देखेंगे तो थोड़ा सा हिल रही है, क्योंकि सब लोग फिर फ़ोटो खिंचाते खिंचाते आगे तक पहुंच गए थे और गाड़ी लगी थी हमारे पीछे। तो मैं अकेला गाड़ी लेकर आ रहा था और मैंने कहा चलो इस व्यू को भी कैप्चर करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आया। और ये है देखिए सोमनाथ द्वार। इसके बाद हम पहुँचे सीधा चौखटिया की हसीन वादियों में। देखिए ये है रामगंगा नदी, बिल्कुल अभी शांत है। जैसा हमें मौसम क्या नाम है वहाँ पे मिला था रानीखेत में, वैसा ही मौसम, सुहावना मौसम हमें यहाँ पर चौखटिया में मिला। तो फ़िलहाल आज हम पहुँचे चौखटिया और हमने वहाँ पहुँचकर किया थोड़ा सा आराम। तो उसके बाद जो नेक्स्ट मॉर्निंग देखने को मिली, तो ये देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग कितनी सुंदर सुहानी खिली खिली धूप है बिल्कुल। और ये है हमारा ससुराल, उसकी ये छत, आप छत देख सकते हैं। मतलब एक पूरा प्रॉपर ग्राउंड है जहाँ पर बैडमिंटन या छोटे बच्चे तो क्रिकेट खेल ही सकते हैं। और ये जो रोड देख रहे हैं आप, ये NH है, यही बद्रीनाथ के लिए जाता है और हेमकुंड साहिब के लिए भी। ये सब यात्री यहीं से निकलते हैं। और ये नीचे खड़ी थी हमारी गाड़ी। तो दोस्तों अगले दिन जब शाम हुई तो शाम को हमने सोचा थोड़ा टहल लिया जाए, और ये देखा क्या सरप्राइज़ पैकेज मिला। गाड़ी चला रही है बेटी, और वो भी इन पहाड़ों में। खैर डरने की बात नहीं, पहाड़ इतने ऊंचे नहीं थे, ये लोकल जैसे हल्के फुल्के घुमावदार होते हैं, इसलिए उसको दे भी दिया, क्योंकि हम उसको थोड़ा ड्राइविंग की ट्रेनिंग भी दे रहे थे। तो मैंने कहा चलो थोड़ा यहाँ का भी एक बार व्यू ट्राई कर लो, कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है। तो थोड़ा दूर हल्का सा स्ट्रेच में दिया उनको चलाने के लिए, जहाँ मतलब ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था। और उसके बाद उसको गाड़ी लेके हमने वापस ले ली। तो उसके बाद दोस्तों हम पहुँचे जमणिया, जो कि इनकी मौसी का गाँव है। तो अब अगर मैं दिखाऊँ, ये है एक कटहल का पेड़। अगर वैसे तो जो गाँव दूर दराज में रहते हैं जिन्होंने देखा उनके लिए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा मैं उनको दिखाना चाहूँगा। ये कटहल का पेड़ है और देखिए इसमें ये कटहल लगे पड़े हैं। हालांकि ये पेड़ अब बूढ़ा हो चुका है, आधे से ज़्यादा पेड़ टूट चुका है, लेकिन फिर भी इसमें भी फल आ रहे हैं, सब्जी आ रही है मतलब कटहल की। और ये जो आप कटहल देख रहे हैं अभी छोटे छोटे हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं उसके इसमें आकार में। तो ये देखिए। तो चलिए आज के लिए यहीं विश्राम करते हैं, क्योंकि हमें अब जाना है अगले दिन पूजा के लिए। तो हम चल पड़े हैं आज सुबह उठकर पूजा करने के लिए। और सामने हमारे हैं ससुर जी। देखिए कितनी छोटी छोटी पगडंडियाँ हैं जिन पर चलकर हमें जाना होता है। और आज का मौसम भी जैसे कल था सुहावना हो गया, वरना तो इस धूप में इस तरह से चढ़ाई चढ़ना बहुत ही मुश्किल था। और हालांकि मैं थोड़ा सा हांफने भी लग गया था धीरे धीरे चलते चलते। और लेकिन ससुर जी हमारे रिटायर्ड पर्सन हैं, लेकिन फिर भी लमालम आगे लगे पड़े हैं। ये देखिए। और दोस्तों हम यहाँ पर पहुँच गए हैं उस मंदिर में जहाँ पर हमने दिया जलाने के लिए जाना था। बल्कि इनफैक्ट ये बात ये भी हुई कि हम जो पूजा का सामान था नीचे गाड़ी जहाँ तक जा सकती थी वहाँ पर भूल आए थे। तो मैं और ससुर जी दोबारा गए थे वो पूजा का सामान लेने के लिए। और यहाँ पर ससुर जी यही कह रहे हैं कि हमें तो 10 मिनट आने में लगे, 10 मिनट जाने में लगे, और तुम अभी तक यहाँ पहुँचे ही नहीं हो। और जबकि वो भी रास्ता भटक गए थे। तो चलिए मंदिर पहुँच गए हैं, दर्शन करते हैं और पूजा करते हैं, और यहाँ पर थोड़ी एक आधी फ़ोटो क्लिक करते हैं। यहाँ ढोन जाओगे
फिर जब उतर जो है इसको उतारो तो बकरी यही तो खा दी थी उस दिन। ये चाबी तो इसको ध्यान से लगा दो। तो दोस्तों मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं जो हमारे ससुराल पक्ष का पुश्तैनी घर है उस और उससे पहले आप जो ये देख रहे हैं कितना बढ़िया मौसम है। देखिए बादलों की गड़गड़ाहट हो रही है, बादल लगे हुए हैं, कभी बूंदाबांदी हो जाती है, लेकिन अभी जोरदार बारिश तो नहीं हुई फ़िलहाल, क्योंकि हम जब तक मंदिर से आ रहे थे तब तक मौसम ठीक था, बस ठंडा बना हुआ था और गड़गड़ाहट बादलों की खूब जोरदार हो रही थी। और मई के महीने में अगर आपको यहाँ पर ऐसा मौसम मिल जाए तो दिल्ली वालों के लिए तो वाह। ये है अखरोट का पेड़ और ये आप देख रहे हैं अखरोट जो अभी कच्चा है, पकने के बाद ये खूब मीठा और ताज़ा हुआ है। आपको कच्चे अखरोट के दर्शन करा रहे हैं। और ये देखिए ये केले जो पकने को तैयार हैं, और ये मूली की सब्जी उगा रखी है, ताजी ताजी मूली खेतों में लगी हुई है। वो देखिए, और ये हमारे ससुराल पक्ष का पुश्तैनी मकान। अभी यहाँ कोई नहीं रहता, अभी सब नीचे रोड के किनारे चले गए हैं। एक टाइम पर आप देख सकते हैं कितनी बसावट रही होगी। ये सब सब्जियां वगैरह उगाने के लिए उनके खेत हैं। वो सामने हमारे ससुर जी लगे पड़े हैं। बादलों की गड़गड़ाहट आप सुन रहे होंगे। और ये पहाड़ के आम का पेड़। ये आम लगे हुए आप अगर देख पा रहे हो तो दोस्तों देखिए ये है गांव का शांत इलाका। शांत इसलिए भी है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो फैमिलीज़ हैं वो या तो नीचे शिफ्ट हो गई हैं रोड के किनारे, या कई लोग ऐसी फैमिलीज़ हैं जो यहाँ से शहर जा चुकी हैं। जैसे सामने वाला घर आप देख रहे हैं वो इनके ताऊ जी का है, और ये जो मैं अभी आपको पुश्तैनी घर आगे से दिखा रहा था ये इसका पीछे का इलाका है। और अभी हम पूजा करके यहाँ से दिया बत्ती करके निकलने की तैयारी में, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था जो वीडियो अवेलेबल है मैं उसी को दिखा पा रहा हूँ। तो और इस समय गर्मियों का मौसम था तो जो फल हैं वो काफ़ी अच्छे लगे हुए थे, लेकिन आज त्रासदी ये है उत्तराखंड में प्लान की कि कोई इसको खाने वाला नहीं है। खुमानी और आड़ू मतलब पेड़ में लगे हुए थे, नीचे गिर रहे थे और उनको कोई लेने वाला नहीं है वहाँ पर, ये हाल है। तो ऐसे ही के खुमाने का पेड़ है। हमारी सासू माता जी कह रही हैं कि इनकी चटनी बनाने के लिए इनको इकट्ठा किया जाए, खट्टी चटनी अच्छी बनेगी। ये देखिए ऐसे गिरे पड़े हैं, इसको पुलन बोलते हैं हमारे यहाँ, खुमानी जैसे कि ऐसे मतलब गिरे पड़े हैं ये ऐसे, मतलब क्योंकि बंदर भी हैं गांव में, तो बंदर क्या करते हैं अक्सर पेड़ों में चढ़ चढ़ के तोड़ जाते हैं, क्योंकि कोई ना उनको भगाने वाला है ना उनको हकाने वाला है। तो यही इस समय उत्तराखंड की त्रासदी है। तो देखिए एक घर ये भी है जो इन्हीं की बिरादरी का, इन्हीं के रिश्तेदारों का पड़ता है, हमारे ससुराल वालों का। देखिए कितना मेंटेन घर है, बिल्कुल नया एकदम। लेकिन इनके जो घर वाले हैं, जो रहने वाले हैं, वो अभी जा चुके हैं इलाहाबाद में। तो देखिए कितना साफ़ सुथरा आंगन है, आगे खेत है। तो दोस्तों इस प्यारी सी फोटो के साथ आज के इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस व्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे नए व्लॉग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।